बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि मैंने कई सालों तक मुख्तलिफ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को साइंस के हवाले से पढ़ाया है। और उन्हीं दिनों का एक वाक़या याद आ जाता है कि एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि इंसानी कान में अल्लाह पाक ने इस कदर कुव्वत समाअत क्यों नहीं रखी कि हम कीड़े मकोड़ों या चींटियों की आवाज़ सुन सकें। तो ये सवाल है तो बड़ा अहम, और उसी के हवाले से मैं आज की इस वीडियो में चंद तफसीलात आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि अल्लाह पाक ने ये कुव्वत समाअत की एक ख़ास हद रख कर हमें क्या सबक दिया है। एक बात याद रखें कि इंसानी जो कान है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको पिन्ना कहा जाता है, PINNA, पिन्ना। और ये करता क्या है कि आसपास सराउंडिंग्स में जिस कदर भी साउंड वेव्स होंगी वो ये उसको कलेक्ट करता है, और उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। और ऑडिटरी कैनाल के बाद फिर एयर ड्रम आता है जो सेंसिटिव लेयर है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेयर है। और साउंड वेव्स जब उसके साथ लगती है तो ये उसी फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। खैर, ये तो एक साइंटिफिक अंदाज है, साइंटिफिक मैनर है। बताना ये था कि इंसानी कान का जो पर्दा है, जो एयर ड्रम है, वो 10 डेसिबल से लेके 60 डेसिबल तक आवाज़ सुन सकता है। यानी 10 डेसिबल से कम आवाज़ नहीं सुन सकता और 60 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं सुन सकता। अब ये जो चींटियाँ हैं या जो बैक्टीरिया हैं या जो हमारे दिल के धड़कन की आवाज़ है, हम खाना खाते हैं तो हमारे आंतों से आवाज़ आती है, इन सब की जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 डेसिबल से कम होती है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। अब इसमें हिकमत क्या है? फर्ज किया हमारे अंदर इस कदर कुव्वत समाअत होती कि हम इन कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी सुन सकते, तो आप अपने कमरे में बैठे हुए होते, चींटी के रेंगने और उसके चलने की आवाज़ आपके कानों में आ रही होती। इसके अलावा जो दीगर कीड़े मकोड़े हैं उनके चलने की आवाज़ आपके कानों में आ रही होती। इसके अलावा आपके दिल की जो धड़कन है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती। आप जो खाना खाते हैं और जो इंटेस्टाइन है या स्टमक है, उसको जो उसके साथ जो केमिकल रिएक्शन करते हैं खाने के साथ और उसको ग्राइंड करते हैं, वो आवाज़ भी आपको सुनाई देती। तो आपकी तवज्जो हर वक्त मुंतशिर रहती, आप किसी काम की तरफ तवज्जो ही ना दे सकते, आपकी तवज्जो डाइवर्ट रहती। कभी आप कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुन रहे हैं और 24/7 आप नींद भी ना कर सकते कि आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही होती। आपके खाने के साथ जो केमिकल रिएक्शन उसको डाइजेस्ट करने के लिए किया जा रहा है वो आपको सुनाई देती। तो आपका आराम करना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अल्लाह पाक ने ये आप उसकी हिकमत है ना, अब आप उसने जो कायनात बनाई तो उस कायनात का ज़माम कार भी और इंतज़ाम कार भी तो उस पाक ज़ात ने करना था। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि कुव्वत बसारत, देखने की कुव्वत में भी एक ख़ास किस्म का जो है ना एक वो रख दिया है, लिमिट रख दी है, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। अगर हम हर चीज़ को देख सकते तो पानी जो आप पीते हैं उसके अंदर आपको जरासीम ही नज़र आते। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आपके की तवज्जो खाने की तरफ कम और उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया या दीगर जरासीम की तरफ ज़्यादा होती, तो आप खाने से भी महरूम रहते हैं। यानी इसमें सबक क्या है? सबक यह है कि अल्लाह पाक ने हमें यह बता दिया है कि आप गैर ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं, जो हम नहीं सुन सकते और जो हम नहीं देख सकते रोज़ाना की बुनियाद पे, वो गैर ज़रूरी हैं। तो अल्लाह पाक ने सबक ये रखा है कि आप गैर ज़रूरी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दें। आप हर बात को अपने दिमाग में मत बिठाया करें। आप अपने मामूलात का जो है असर नो जायज़ा लें और उस जायज़ा लेने के बाद अपनी तरजीहात का असर नो तयन कर लें। गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें, जो ज़रूरी है उसकी तरफ तवज्जो रखें। अगर गैर ज़रूरी चीज़ों में आप उलझेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका वक्त वेस्ट होगा, आप ज़रूरी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देने से आप जहनी मरीज़ बन जाएंगे। बिलीव मी,
طاقت اور انرجی اور وقت تو آپ کا ضائع ہو رہا ہے، لیکن آپ ذہنی مریض بھی اس طرح بن جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ایک قدرت کا ایک سبق بھی ہے کہ آپ اپنے ترجیحات کا تعین کر کے ضروری چیزوں کی طرف دھیان دیا کریں، غیر ضروری آوازوں کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر بات پہ رسپونڈ کرنے کی اور اس کے اوپر اپنی توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔